गाइस कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं एक चीज़ बात आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही थी और इसमें बहुत पहले भी पढ़ चुकी हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें शेयर करूँ। आप लोग पढ़े होंगे खिलाफत आंदोलन। अच्छा मुझे बताइए, खिलाफत आंदोलन में ये बोला गया था कि हिंदू और मुस्लिम एकता का एकता दिखाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसमें आप बताइएगा। मैं पहले इसका पूरा आंसर बताती हूँ, फिर आप बताइएगा। कि ये है 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उस टाइम पे तुर्की ने इसको हम टर्की बोलते हैं, तुर्की ने जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। उसने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की को हार मिली थी और उस वजह से ब्रिटिश के खिलाफ तुर्की ने लड़ाई की थी। उस वजह से ब्रिटिश ने जो तुर्की के खलीफा था उसको उस पद से निकाल दिया था, ठीक है, बहिष्कार कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि वो हार भी गया था। ठीक, तो उस टाइम पे जो खलीफा हुआ करता था तुर्की का, वो पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे उनका हेड हुआ करता था, वो जो हेड था। और उसको ब्रिटिश ने क्या किया था कि खलीफा पद से हटा दिया था। इस वजह से क्या हुआ था कि मुस्लिम जो थे, क्योंकि उनके जो धर्मगुरु थे, जो हेड थे, उसको ब्रिटिश ने हटा दिया था। और इसी वजह से मुस्लिमों को बहुत गुस्सा था किसके विरुद्ध? ब्रिटिशों के विरुद्ध, कि ब्रिटिश ने कैसे खलीफा को हटा दिया। तो क्योंकि वो इस्लाम का, पूरे विश्व के इस्लाम का गुरु था, उसको वो हटा दिया गया था। तो इस वजह से पूरे विश्व के मुस्लिम बहुत नाराज़ थे किससे? ब्रिटिश से। और इस वजह से भारत में क्या, शौकत अली बंधु जो थे, उन्होंने एक ग्रुप संगठन तैयार की किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, कि हमें उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उनके जो भी चीज़ें हैं उसको बहिष्कार करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लोगों को धर्म गुरु को हटाया है। ये उनको नहीं था कि ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ इंडिया ब्रिटिश को कैसे इंडिया से हटाया जाए, ये उनके मन में नहीं था। उनके मन में था कि उनके गुरु को कैसे हटाया गया। इस वजह से वो ब्रिटिश के खिलाफ थे। और उस टाइम पे साथ मिला गांधी जी का। गांधी जी को लगा कि ये एक ऐसा समय है जिस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम को एक किया जा सकता है। अब बताइए कि मुस्लिम उस टाइम एक नहीं थे, वो उनको कोई मतलब, हमेशा से कोई मतलब मेरा, वो सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ते रहे। तो उन्होंने सोचा कि यही एक समय है जिस समय मुस्लिम ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उनके जो धर्मगुरु थे, तुर्की के खलीफा पद को हटा दिया था। तो यही एक समय है कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए और लड़ाई लड़ी जाए। उस टाइम पे असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। और उस समय इसी का फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक करके, कि मुस्लिमों के यही समय है कि मुस्लिम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ब्रिटिश के खिलाफ लड़ोगे तो ये आपका भी काम होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। और इसी को देखते हुए मुस्लिम ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत की और ब्रिटिश के जितनी भी चीज़ें थी उसका बहिष्कार किया, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो ये एक देश के लिए नहीं था। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिमों का आगे बढ़ना, खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना और ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, वो एक्चुअली में उनके तुर्की के खलीफा पद से ब्रिटिश ने हटा दिया था, उसके मेन उनका वो पर्पस था। तो हमेशा से मुस्लिम को अपने स्वार्थ से रिलेटेड चीज़ें किया है उसने। उस मुस्लिमों को सिर्फ उनके धर्म को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, धर्म के खिलाफ कुछ हो तो ही वो आवाज़ उठाते। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि
आगे बढ़ चल के बात करें। तो खिलाफत मूवमेंट मुझे नहीं लगता था कि मुस्लिम बढ़ चढ़ के देश के लिए योगदान करेंगे, बल्कि वो अपने सिर्फ धर्म की बात को लेकर के उन्होंने ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। अब आपकी क्या राय मुझे बताइएगा। मेरी राय तो यही है कि वो उनका एक स्वार्थ था। थैंक यू गाइस, रात हो गई है, सो जाएं, लेकिन अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। आपकी राय का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें और खुश रहें।